हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। बच्चों, किसी एक विषय से जुड़े विचारों या भावों का लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद निबंध का लघु रूप है। निबंध में किसी एक विषय के पक्ष, विपक्ष तथा उसके विविध पहलुओं पर का कई अनुच्छेदों में वर्णन किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में किसी विषय की संपूर्ण विषय वस्तु का सार एक अनुच्छेद में प्रस्तुत करना होता है। अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विषय से संबंधित सभी विषयों को लिख लीजिए। दूसरा, संपूर्ण सामग्री को अत्यंत संक्षेप में लिखिए। और तीसरा है, इस कक्षा में 120-150 शब्दों का अनुच्छेद लिखना पर्याप्त है। यानी कि जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं उसमें 120 और 150 शब्दों का अनुच्छेद लिखना बहुत होता है। अनुच्छेद में सुक्तियों, काव्यांशों या घटनाओं का वर्णन नहीं किया जाता है, ये निबंध में किया जाता है। पहले विषय की भूमिका बनाई जाती है, फिर मुख्य विषय को आरंभ कर दिया जाता है। आइए अभ्यास के लिए कुछ अनुच्छेद हम पढ़ लेते हैं और उन्हें समझ लेते हैं। हमारा पहला विषय है अनुच्छेद के लिए समाचार पत्र। तो इस पर कैसे लिखेंगे अनुच्छेद? समाचार पत्र वर्तमान युग में प्रजातंत्र की शक्ति का आधार है। समाचार पत्र एक और जनता की आवाज़ है तो दूसरी ओर जनगणना का माध्यम भी है। यह मानव ज्ञान के विकसित साधनों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके द्वारा देश विदेश की गतिविधियों, घटनाओं, समस्याओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। समाचार पत्र ज्ञानार्जन के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन है। समाचार पत्रों के द्वारा आज तो व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन आदि से संबंधित अनेक विज्ञापनों एवं सूचनाओं का प्रसारण भी होता है। इसमें रेडियो, चलचित्र, खेलकूद, दूरदर्शन के कार्यक्रम आदि की भी काफ़ी जानकारी होती है। समाचार पत्र हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ कुछ प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित होते हैं। हिंदी में नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक भास्कर, वीर अर्जुन आदि अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। अगला विषय है अनुच्छेद के लिए मैं फूल हूँ। मैं फूल हूँ, आकाश के नीचे मेरा निवास स्थान है। मुझे गर्मी, सर्दी, बरसात को सहने का अभ्यास है। मैं वायु के मन झोंकों से प्रसन्न होकर नाचता हूँ, परंतु हवा के झोंकों को भी हंसते हंसते सहन करता हूँ। अपने रूप, गंध और कोमलता से मैं दूसरों को प्रसन्न करता हूँ। मैं सदा प्रसन्न मन हूँ, इसलिए मेरा एक नाम सुमन भी है। मेरे चारों तरफ कांटे रहते हैं, ये मेरी रक्षा करते हैं। कभी कभी चुप कर वह मुझे घायल भी कर देते हैं, परंतु मैं कभी दुखी नहीं होता। माला में पिरोए जाने पर मैं गले का हार बनता हूँ और गुलदस्ते में सजकर मैं घर की शोभा बढ़ाता हूँ। मैं सुख दुख में समान रहने की प्रेरणा देता हूँ। अगला विषय है जहाँ चाह वहाँ रहा। मनुष्य की दृढ़ इच्छा उसे उन कार्यों को भी करने की शक्ति देती है जो उसकी पहुँच से बाहर है। जो उन्नति के इच्छुक हैं और जो सफलता चाहते हैं, किसी प्रकार की बाधा उनका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। पर्वत और समुद्र, वन और रेगिस्तान उनकी गति नहीं रोक सकते। अनेक महापुरुषों की गाथाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। मनुष्य के दृढ़ संकल्प और तीव्र इच्छा के आगे बड़े बड़े तूफान भी छोटे पड़ जाते हैं, सागर पर पुल बन जाते हैं और स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ता है। अतः हमें हर संकट का चुनौती से सामना करना चाहिए तथा सदा उत्साह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला विषय अनुच्छेद के लिए अनुशासन। अनुशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु जमा शासन, जिसका अर्थ होता है आदेश या नियमों का पालन करना। मनुष्य को जीवन में हर कदम पर अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। दैनिक जीवन, विद्यालय, कार्यालय, बैंक आदि सभी जगहों पर अनुशासन जरूरी है। अनुशासन ही राष्ट्रनीति का आधार है। अनुशासन दो प्रकार के होते हैं, दंड या भय के कारण तथा दूसरा स्वेच्छा से। जब व्यक्ति स्वेच्छा से अनुशासन का पालन करता है तो वही अनुशासन सर्वोत्तम होता है। इसे आत्मानुशासन भी कहा जाता है। जिस देश के नागरिक अनुशासित नहीं होते वह देश धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगता है। आज देश के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता है। विद्यार्थी जीवन से ही अनुशासन की आधारशिला रखी जाती है, अतः विद्यार्थियों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। अगला विषय अनुशासन के लिए पराधीन सपनेहु सुख नाही।
इस संसार में स्वाधीनता से बढ़कर कोई सुख और पराधीनता से बढ़कर कोई दुख नहीं है। पराधीनता मनुष्य को तो क्या, पशु पक्षियों को भी अच्छी नहीं लगती। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, वह तो किसी भी प्रकार की परतंत्रता नहीं सहना चाहता। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बच्चा बच्चा सिर काटने को तैयार हो जाता है। भारत में हुए स्वतंत्रता संग्राम तथा उससे जुड़ी घटनाओं में स्वतंत्रता का महत्व स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहनों ने हंसते हंसते अपने भाइयों को युद्ध क्षेत्र में भेजा। पत्नियों ने अपनी मांग का सिंदूर उजड़ने पर उफ तक नहीं की। माताओं ने अपने पुत्रों की कुर्बानी पर गर्व किया। देशभक्तों ने ऊंची ऊंची नौकरियां त्याग कर देश की स्वतंत्रता को जीवन का हिस्सा बनाया। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको अनुच्छेद लेखन के विषय में स्पष्ट जानकारी मिली होगी। अब अनुच्छेद लेखन का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।